So good morning. I welcome you to learn English translation once again. So let's start today's class. कल आप लोगों का चैलेंज था कौन है और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली. आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट both the sentences were translated correctly by one of my students श्याम वर्मा. श्याम वर्मा ने कल बनाया था और सबसे तेज़ जवाब इन्होंने दिया था. उन्होंने बनाया था हु इज़ इट, कौन है. जब भी कोई दरवाजे पर आपके खड़ा है और आपको आवाज़ देनी है कौन है, तो आपको बोलना होगा हु इज़ इट. दूसरा जो सेंटेंस था आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. यू कॉट माई वर्ड्स, ये बनाया था श्याम वर्मा ने. अगर इसमें हैव लगा दिया जाए तो और ज़्यादा बेटर होता है प्रेजेंट परफेक्ट में. यू हैव कॉट माई वर्ड्स, बट अगर हैव नहीं भी लगाते यू कॉट माई वर्ड्स तो ये सही होता है. तो श्याम वर्मा को हम एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इनाम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं. दिस इज़ फॉर द थर्ड टाइम दैट आई एम अनाउंसिंग द नेम ऑफ श्याम वर्मा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स स्टार्ट टुडेज गेम. तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से मिलता जुलता है. दिस इज़ योर चैलेंज टुडे. आपको ये ट्रांसलेट करना है. कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है. मुझे ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती है, ये आज मैं आपको सिखा रहा हूँ. ऐसी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती है. अगर ऐसी कहानियाँ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सच स्टोरीज़ आपको लिखना पड़ेगा. कोई भी चीज़ अगर हो और लिखा हो कि ऐसा प्लस में नाउन, तो ऐसा प्लस नाउन जब भी लिखा हो तो सच और नाउन का यूज़ करेंगे. जैसे ऐसा घर लिखा होता तो सच अ हाउस लिखते. ऐसे घर को प्लूरल बनाना होता तो सच हाउसेज लिखते. एक दिन और मैंने आपको सच का रूल आपको बताया था. अच्छा लगना के लिए एक वर्ड होता है प्लीज़. प्लीज़ का मतलब आप लोग समझते हैं कृपया होता है, लेकिन प्लीज़ एक वर्ब की तरह भी काम करता है जब किसी चीज़ को आनंद देता है. एक और वर्ड है अपील टू. अगर यहाँ पर अपील टू भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा वाक्य. सच स्टोरीज़ प्लीज़ मी मतलब ऐसी कहानियाँ मुझे प्रभावित करती हैं. या बहुत सिंपल बना सकते हो आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ. सच स्टोरीज़ मतलब ऐसी कहानियाँ. तुम मुझसे क्या चाहते हो. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. व्हाट डू यू वांट मतलब तुम क्या चाहते हो, और मुझसे चाहते हो तो सोर्स व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ रोज़ आए. मैंने क्या बनाया है, आई वॉन्ट हिम टू कम हियर एवरी डे. लेकिन ज़्यादातर लोगों से आप पूछोगे तो की के लिए दैट लगा देंगे, वह के लिए ही लगा देंगे. ये सरासर गलत हो जाएगा. वांट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करना ज़रूरी है. और जब कोई दूसरा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दे दे, जैसे वह यहाँ रोज आए, तो इस वह को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे. इसको हिम कर लेंगे वांट के बाद लिखकर. पहले बना लेंगे आई वांट और इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे. वह के लिए ही ना लिखकर हम हिम लिखेंगे. और इस वर्ब को इन्फिनेटिव में ले लेंगे. आना के लिए टू कम और यहाँ के लिए हियर और रोज़ के लिए एवरीडे. आई वांट हिम टू कम हियर एवरीडे. जितनी आमदनी हो उतनी ही खर्च करनी चाहिए. ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए इडियोमेटिक इंग्लिश आपको यूज़ करना होगा, मुहावरेदार इंग्लिश. और इसके लिए मुहावरा ही आता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. अपने कपड़े के हिसाब से ही अपने कोट को कट करवाइए. मतलब जितना कपड़ा है उतना ही में कोट सिलवाइए, नहीं तो कोट आपका ख़राब हो जाएगा. मतलब जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च कीजिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. ऐसा कब तक चलेगा. कब तक ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो बच्चों को अक्सर दिक्कत करता है. आप याद रखें कब तक के लिए हाउ लॉन्ग का यूज़ किया जाता है. और ये फ्यूचर में इसलिए विल लगा दिया. ऐसा के लिए हमने सब्जेक्ट इट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट सब्जेक्ट लगा दिया निर्जीव के लिए. चलेगा यानी कि जाएगा यानी कि गो लगा दिए. और इस तरह से ऐसा यानी कि इस तरह से कब तक चलेगा, तो इस तरह से के लिए दिस वे हो गया. नेक्स्ट, वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है. जब भी कोई काम करने के लिए आप तड़पते हो तो उसके लिए डाइंग का यूज़ करना है आपको. ये मरना वाला डाई है और ING लगाने के लिए मैंने वाई लगा रखा है यहाँ पर. तो ही इज़ डाइंग मतलब वो तड़प रहा है. और मिलने के लिए यानी कि टू सी और तुमसे यानी कि यू. मिलना के लिए भी सी का यूज़ होता है, याद रखेंगे. बहुत सारे लोगों को मिलना का केवल मीट समझ में आता है, लेकिन सी का भी यूज़ होता है. अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है. डिसिप्लिन हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ. रखता है यानी कि पास है, इसीलिए हमने हैज़ लगाया है. डिसिप्लिन को सब्जेक्ट बना लिया. डिसिप्लिन के पास ग्रेट वैल्यू है यानी कि बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में. जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव, आर मतलब हैं, द पार्ट्स ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के भाग हैं, जीवन के पार्ट है उतार चढ़ाव. नहीं तो दूसरे तरीके से अप्स एंड डाउन्स कीप कमिंग इन आवर लाइफ. कीप कमिंग का मतलब आते रहते हैं.
कोई भी काम होता रहता है तो कीप लगा दीजिए और वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। खेलता रहता है तो कीप कमिंग, हंसता रहता है तो कीप लाफिंग, खाता रहता है तो कीप ईटिंग, ऐसे यूज़ कीजिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ये सेंटेंस हम लोग किसी से मिलने पर बोलते हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू, और यहाँ पर भी मिलकर यानी कि टू सी। आई एम ग्लैड मतलब मैं खुश हूँ, टू सी यू मतलब तुमसे मिलकर, यानी कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। पहले तो ये बनाएंगे उनका जन्म हुआ था। किसी भी आदमी का जन्म अगर हुआ तो वाज बॉर्न का यूज़ होगा। उनका यानी कि उसका, यानी कि वह एक आदमी है, इसीलिए ही लगा दिया। ही वॉज बॉर्न आज ही के दिन, मतलब ऑन द सेम डे, मतलब कि आज ही के दिन। अब आज के लिए टुडे नहीं लगा सकते हैं, टुडे लगा देंगे तो हो जाएगा आज उसका जन्म हुआ था, मतलब आज 10 बजे 9 बजे जब भी जन्म हुआ हो, गड़बड़ हो जाएगा। ही वॉज बॉर्न ऑन द सेम डे। वे मेरे पिता हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, वे आ गया ना तो दे आ गया, वे आ गया तो दे कैसे आएगा। पिताजी है तो एक पिताजी है ना, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन के लिए ही का यूज़ होता है, क्योंकि पुलिंग है फादर, तो ही इज़ माई फादर। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। आई नो व्हाट यू वांट। बहुत सारे लोग इसका भी की के लिए दैट लगाना शुरू कर देंगे और तुम क्या चाहते हो का व्हाट डू यू वांट लगाएंगे। इस सेंटेंस को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। पहले आप ये देखो क्या लिखा है, मैं जानता हूँ। आप एक काम करो, मैं जानता हूँ का ट्रांसलेशन बना दो आई वांट। अब आप सब कुछ भूल जाओ और इसमें से ढूंढो कि WH वर्ड कौन से है। WH वर्ड समझते हैं ना, क्या, कहाँ, क्यों, कब। इसको आप निकाल दो और इसका इंग्लिश यहाँ पर लिख दो व्हाट। अब इसको भूल जाओ कि इसमें क्या है, अब इसको कट कर देते हैं। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तो क्या बच गया, तुम चाहते हो। तुम चाहते हो का ट्रांसलेशन यू वांट। तो बहुत सिंपल है कि पहले इस सेंटेंस को बना लीजिए, फिर इसमें से WH को लिख दीजिए और जो सेंटेंस बच गया उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। अब यहाँ पर व्हाट अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि व्हाट के बाद डू क्यों नहीं लगाए हो, तो आप बताना यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये तो बताया जा रहा है। यहाँ पर व्हाट दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। आई नो और यू वांट, ये दोनों वाक्य कनेक्टेड हैं व्हाट से, ये व्हाट कंजंक्शन है। और जब भी WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा तो हम उसको इंट्रोगेटिव में नहीं बना सकते, इसके लिए हमें असर्टिव का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर सिंपल केवल सेंटेंस रहता तुम क्या चाहते हो, तब यहाँ पर हम बोलते व्हाट डू यू वांट। आपको अच्छा लगा ना, समझ में आया ना। ये पैटर्न आप सीख जाओगे ना तो इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगी। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। फेसबुक पर एक इंग्लिश का ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें मैंने ज्वाइन कर रखा है। बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं और इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, विदेश के लोग भी हैं उस पर। मैं उन लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प करता हूँ और बहुत सारे मेरे इंग्लिश के फैंस भी उस पेज पर हैं और मुझे बड़ी पसंद करते हैं मेरे इंग्लिश के लिए। तो ये सेंटेंस मैंने वहाँ पर पूछा हुआ था, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। बहुत कम लोग जवाब दे पाए थे। नो वन एक्सेप्ट यू इज़ माइन। अब नो वन मतलब कोई नहीं, पहले आप ये समझे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं, तुम्हारे सिवा, तो तुम्हारे सिवा के लिए एक्सेप्ट यू लगा दिए और यहाँ पर इज़ लगा दिए। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यू है तो इज़ कैसे होगा, तो ये जो इज़ आया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये नो वन के लिए आया है। नो वन इज़ माइन और बीच में एक्सेप्ट यू यहाँ पर नो वन के साथ कंप्लीमेंट के रूप में जुड़ा हुआ है। नो वन एक्सेप्ट यू इज़ माइन, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। यह आपका हो गया विद्यार्थी पूरा का पूरा सेंटेंस आज का। अगर आप लोग दिल लगाकर सीखोगे ना, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कंटिन्यूअसली आप लोग हमारे साथ बनो और देखो मैं आप लोगों को इंग्लिश कितने अच्छा से सिखा पाता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय, थैंक यू।